अखिलेश यादव का ये दांव चला तो 2024 में बीजेपी की मुश्किल बढ़ना तय। जयंत चौधरी निभाएंगे बाजीगर का किरदार। जयंत अखिलेश की दोस्ती उड़ा रही है गर्दा। सपा के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी को नहीं मिल रहा निकलने का रास्ता। 2024 से पहले जयंत अखिलेश कर देंगे कुछ ऐसा, नहीं थी खबर। अब सपा मस्त तो बीजेपी दिख रही पस्त। सपा का प्लान 2024 अगर हुआ सक्सेस तो किंग और किंग मेकर के किरदार में होंगे अखिलेश। केंद्र में बढ़ेगा सपा का दखल। 2024 में जीत के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है। बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है तो विरोधी दल बीजेपी को रोकने की कोशिश में। वैसे तो हर राज्य में बीजेपी के लिए आसानी दिख रही है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो फिर जयंत और अखिलेश की जोड़ी नैया डुबाने की तैयारी में है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में बीजेपी यूपी में बम्पर जीत का ख्वाब संजो रही है, लेकिन जयंत और अखिलेश की जोड़ी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे सपा का बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। और बीजेपी को जब से इस बात का एहसास हुआ है तभी से हालात बदले दिखाई दे रहे हैं। बताएंगे कि अखिलेश का प्लान 2024 क्या है और बीजेपी को क्यों खतरा दिख रहा है। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई बीजेपी के लिए सपा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और क्या अखिलेश यादव बीजेपी को रोकने में सफल होंगे। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव होली के त्योहार के बाद लोकसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। सपा सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ एक सतत अभियान शुरू करने की योजना बना रही है और इसकी विफलताओं को उजागर करेगी। रिपोर्ट के अनुसार किसानों से संबंधित मुद्दों को हल करने में बीजेपी सरकार की विफलता अभियान का फोकस होगा। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार पार्टी नेतृत्व सबसे पहले जिला यूनिटों और फ्रंटल संगठनों में नई नियुक्तियां करने के अलावा अपनी राज्य कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर पार्टी का पुनर्गठन करेगा। पिछले 4 जुलाई को पार्टी के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी से हारने के एक हफ्ते बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। इस साल जनवरी में पार्टी ने अपने ढांचे को पुनर्गठित करना शुरू किया। इसने पहली बार एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्थापना की, जिसमें वरिष्ठ नेताओं शिवपाल सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में शामिल किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि होली के बाद पार्टी अध्यक्ष लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। उस समय तक हम पार्टी के नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा की उम्मीद करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पश्चिमी यूपी के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश ने पूरे यूपी का दौरा किया था और 2017 के मुकाबले सपा की सीटें बढ़ने में ये भी एक अहम फैक्टर रहा। अखिलेश यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद एहसास है कि अगर वो जमीन पर उतरे तो फिर सपा की जीत को रोकने में कोई सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे में चाचा को लखनऊ की जिम्मेदारी सौंप अखिलेश यादव अब मैदान में उतरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।